बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे। आज मैं टोर्नेडो चिप्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार। तो चलें मैंने अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। देखिए, हम दो किस्म की नाइफ़ इस्तेमाल कर सकते हैं। एक जिसके आगे जो है वो ज़िग ज़ैग की तरह कट्स लगे होते हैं, आप चाहें तो इसके साथ भी कर सकते हैं, और एक रेगुलर नाइफ़। मैं रेगुलर नाइफ़ ही इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे हाफ़ केजी आलू लिए हैं और आलमोस्ट मैंने काट के रख लिए हैं। एक मैं आपके सामने आपको दिखाने के लिए आपके सामने ही मैं इसको बनाऊंगी। यहाँ पे देखें, मैंने ये वुडन स्टिक ले ली है। आलू को मैंने पील ऑफ करके अच्छा सा वॉश कर लिया है। यहाँ पे हम जैसे स्क्रू को टाइट करते हैं, इस तरह हमने ये जो वुडन स्टिक है इसको हमने आलू को छील के उसके साथ लगा देनी है। आप चाहें तो आलू छोटे साइज़ के ले सकते हैं, बड़े साइज़ के ले सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। आपका जो दिल करे आप ले सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो, छोटा बड़ा साइज़ आप ले सकते हैं। यहाँ पे देखें, एक कॉर्नर से स्टिक लगाने के बाद मैंने ऐसे गोल गोल कटिंग हाथ रख के आलू की कटिंग स्टार्ट कर दी है और मैं इसको सर्कल में काटती जा रही हूँ और मेरा आलू चिप्स की तरह नहीं होगा कि एक एक चिप्स सेपरेट हो जाए। जहाँ से हम सर्कल स्टार्ट करते हैं, जब हम गोलाई में इसको कटिंग करके लाएंगे, हमारा सर्कल जहाँ पे एंड हो रहा होता है वहाँ से हम थोड़ा सा आगे नाइफ़ को घुमा लेंगे और इसी तरह घुमाते घुमाते मैं पूरा आलू जो है उसको ऐसे कट कर लूँगी। तो ये हमारा पोटैटो कटिंग हो जाएगी जी। ये देखिए, बहुत आराम से, बहुत हल्के हाथ से, बहुत प्यार से ऐसी कटिंग करनी है। मैंने बाकी जो पोटैटोज़ हैं उनको काट कर पानी में भिगो के रख दिया है। एक ये मैं आपको दिखाने के लिए आपके सामने कर रही हूँ। ये देखिए, ऐसे जहाँ से हमने सर्कल शुरू किया था, जब उस पॉइंट पे पहुँचते हैं तो आपने नाइफ़ को थोड़ा सा आगे कर देना है, ताकि हमारा ये जो पोटैटो है ये टूटे नहीं और हमारे चिप्स जो है वो हम इसका एक टोर्नेटो बना सकें। ये देखिए, पहले हमने जिस तरह स्क्रू को टाइट करते हैं, हमने वुडन स्टिक को उस साइड पे घुमाया था। अब इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, उल्टी साइड पे घुमाना है, ताकि हमारे ये जो पोटैटोज़ हैं ये थोड़े से लूज़ हो जाए और इनकी ग्रिप लूज़ होगी तो हम इनको ऐसे खोल सकेंगे। बहुत आसानी से हो जाते हैं। बस हो सकता है कि आपको एक दो पोटैटोज़ काटने में थोड़ी सी मुश्किल पेश आए, लेकिन फिर आप यूज़ टू हो जाएंगे तो बहुत आसानी से कट जाएंगे। आप साइज़ चाहें तो पतला रखें, साइज़ चाहे तो मोटा रखें। आप नाइफ़ को जिस तरह से पकड़ेंगे आपके जो है पोटैटोज़ हैं उनकी कटिंग वैसी होगी। यहाँ पे देखें, थोड़ा सा मेरे से टूट गया, लेकिन नो प्रॉब्लम, हम इसको मैनेज कर लेंगे फ्राई करते हुए। यहाँ पे देखें, मैं एक एक करके हल्के हाथ से मैं ये जो पोटैटोज़ हैं इनको हल्का हल्का सा लूज़ कर रही हूँ, ताकि अच्छा सा हम जो इसका बैटर बनाएंगे वो बैटर इसके ऊपर कोटिंग हो सके। ये देखिए, मेरे चिप्स जो हैं वो खुल चुके हैं। आप जितना चाहें, आप चाहें इससे ज़्यादा भी लूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो इससे कम भी लूज़ कर सकते हैं। ये हमारे परफेक्ट पोटैटो जो है टोर्नेडो पोटैटोज़ कटिंग हो चुके हैं। मैंने बाकी जो है वो कटिंग करके रखे हुए हैं, आपको दिखाने के लिए मैंने एक आपके सामने कटिंग किया है। अब हम इनको साफ़ पानी में गीला करके रख देंगे। मैंने पहले के भिगो के रखे हुए हैं। यहाँ पे हमने अपने पोटैटोज़ जो हैं उनको स्टिक पे लगा के पानी में डिप करके रख दिया है। मैंने पहले भी धोए थे, मैं अभी दोबारा इनको आपके सामने भी वॉश कर दूँगी। 15 मिनट के लिए हम ये जो चिप्स हैं इनको पानी के अंदर गीला रखेंगे और फिर हम उसके बाद इनका बैटर तैयार करेंगे। जब तक ये हमारे गीले हो और पानी में पड़े हैं, हम अपना बैटर तैयार करते हैं। बहुत मज़े के, बहुत यम्मी, बहुत यूनिक, लंच बॉक्सेस के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है। टी स्नैक में बच्चों के लिए बहुत मज़े के हैं जी। यहाँ पे देखें, मैंने उनका सारा पानी जो है वो ड्रेन कर दिया है। मैंने यहाँ पे किचन नैपकिन ले लिए हैं, आप किचन टॉवल ले सकते हैं, नहीं तो कोई मलमल का कपड़ा ले सकते हैं। हमने इसके अंदर से पानी को बिल्कुल ड्रेन करना है। इनको मैंने किचन नैपकिन के अंदर अच्छी तरह से फोल्ड करके रख दिया है। जब तक हमारा पानी ड्रेन होता है हम इसका बैटर तैयार करते हैं। आधा किलो आलू के लिए मैंने आधा कप जो है वो मैदा लिया है। उसके अंदर मैं आधा खाने का चमचा लाल मिर्च, आधा खाने का चमचा नमक, आधा खाने का चमचा चाट मसाला और एक चुटकी फूड कलर डालूँगी। आपके पास हो तो आप डालें, नहीं तो ज़रूरी नहीं है।
जी, हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हस्ब ज़रूरत इसके अंदर हम पानी डाल देंगे ताकि एक हमारा अच्छा सा बैटर बन जाए। ऐसा बैटर हो, बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं डाल देना कि हमारा जो बैटर है वो चिप्स के ऊपर टिके ही नहीं, और इतना सख्त भी नहीं बनाना कि वो पकोड़े की तरह उसके ऊपर जम जाए। हम लिक्विडी सा बनाना है, बिल्कुल इसी तरह जो उसके ऊपर हम लगाएं तो हमारे चिप्स जो हैं वो अच्छे से क्रिस्पी से बन जाए। तो यहाँ देखें, मैंने आधा कप से भी कम पानी यूज़ किया है। मैं थोड़ा थोड़ा पर करके पानी को शामिल कर रही हूँ ताकि बैटर के मुताबिक ऐसा ना हो कि एकदम से मैं आधा कप डाल दूँ तो हमारा बैटर जो है वो ज़्यादा लिक्विडी हो जाए। हमने इसको सीक्वेंस में बनाना है। जी, हमारा देखें लिक्विड तैयार हो चुका है और हमारे जो टोमेटो चिप्स हैं उनमें से पानी भी ड्रेन हो चुका है। अब हम इनके ऊपर ये बैटर लगा के इनको थोड़ी देर के लिए रख देंगे, 5-10 मिनट के लिए। ये देखें, ऐसे बैटर में इसके ऊपर स्पून के साथ स्प्रेड कर रही हूँ। अच्छी तरह से मैं कवर कर लूँगी ताकि मेरा जो बैटर है वो पूरे चिप्स पे अच्छा सा फिल हो जाए, और मैं इसको इधर ही रख दूँगी ताकि इसके जो एक्स्ट्रा मसाला है वो सारा उतर जाए, जितना भी ड्रेन हो सकता है वो हो जाए। इसी तरह से मैं सारे चिप्स जो है उनको मसाला लगा के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छी सी मसाले की कोटिंग करेंगे हम इसके ऊपर, और सारा जो है देखें मैंने ऐसे स्टैंड बना के रख दिया है, जो एक्स्ट्रा इसमें बैटर है वो निकल जाएगा। यहाँ पे देखें, हमने इसके लिए ऑयल जो है वो गर्म लेना है। मैं स्टिक की मदद से ऑयल को चेक कर रही हूँ। ऑयल मेरा अभी उस टेम्परेचर पे गर्म नहीं हुआ जिस पर मैंने इसके अंदर टोमेटो चिप्स ऐड करने हैं। यहाँ देखें, मेरा ऑयल जो है गर्म हो चुका है, इसमें बबल्स बनना शुरू हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर अपने ये टोमेटोज़ चिप्स जो है इनको ऐड कर रही हूँ। 10 से 15 मिनट में हमारे ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। आंच जो है चूल्हे की वो मैंने मीडियम हाई रखी है, बहुत स्लो नहीं रखनी क्योंकि पोटैटोज़ हैं ये तो जल्दी से फ्राई हो जाते हैं। आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, बच्चों की फेवरेट है, बहुत मज़े के टेस्ट के साथ है। आप चाहें तो आप नमक मिर्च अपने हिसाब से इससे कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल मुनासिब है बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। यहाँ पे हमारे जो चिप्स हैं वो फ्राई होना शुरू हो चुके हैं। हम अच्छा सा इनको गोल्डन कलर देंगे। आप चाहें तो आप फूड कलर को अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन देखिए मैंने जो फूड कलर ऐड किया है उसकी वजह से चिप्स के ऊपर कितना प्यारा सा कलर आ रहा है। आप चाहें तो इसके लिए ब्राउन वाले आलू ले सकते हैं, येलो वाले ले सकते हैं, वाइट वाले ले सकते हैं। कोई इस पे ख़ास शर्त नहीं है कि इसके लिए यही चीज़ होनी ज़रूरी है। जो उनसे मर्ज़ी पोटैटोज़ आप ले सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी। ज़रूर ट्राई कीजिए, ज़रूर बनाइए, मुझे अपने फीडबैक से आगाह करते रहिए ताकि मैं आपके लिए और मज़े की आसान सी रेसिपीज़ लेकर आती रहूँ। मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करेंगे। मैं बहुत आसान सी रेसिपीज़ लेकर आती हूँ जो कि झटपट से बन जाने वाली होती हैं। यहाँ देखिए, हमारा जो है टोमेटो चिप्स एक स्टिक हमारी रेडी हो चुकी है। मैं जो रेडी हो चुके हैं वो निकाल कर आपको प्रेजेंट करके दिखाती हूँ। लीजिए, हम इसके ऊपर चाट मसाला जो है वो स्प्रिंकल करेंगे। आप देख सकते हैं ये बच्चों के बहुत फेवरेट टोमेटो चिप्स हैं। बहुत मुश्किल से बच्चों के हाथों को रोक कर मैं वीडियो बना रही हूँ। बच्चे बहुत मुश्किल से वेट कर रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपनी दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली को याद रखिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मेरी रेसिपीज़ को ट्राई कीजिए। अल्लाह हाफिज़।